अखिया लोर बरसे साथियों, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। मेरी माताजी का नाम सुशीला देवी था। मुझसे बड़े मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम हीरा था और एक छोटी बहन है जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। क्या बताऊं आप सबको। हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि जब हम भाई बहन छोटे छोटे से थे तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिया ऊपर वाले ने। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप का प्यार न पाए। लेकिन साथियों, जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे तब मेरे बाबूजी इस धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। गरीबी से लाचार होकर के मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए। कर्ज लाने के बाद एकाएक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए और समय से ठाकुर साहब को पैसा नहीं वापस कर सके। ठीक दीपावली का त्योहार था साथियों। वो दिन मुझे याद आता है। ठीक दीपावली का त्योहार था और दीपावली के त्योहार के दिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। हम भाई बहन दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ सोची कि आज त्योहार दिन हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मेरी माँ ने सोचा कि मैं जाऊं पड़ोस वालों के यहाँ से कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों को खिला दूं। मेरी माँ तो चली गई मांगने के लिए, लेकिन उसी वक्त अचानक ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके और आते ही मेरे बाबूजी से बोले, अरे हे गोपिया, हमारा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी ठाकुर साहब का पाँव पकड़ के कहते हैं कि ठाकुर साहब,
अरे अभी तो मैं पाई पाई का लाचार हूँ। आज हमारे बच्चे त्योहार के दिन भूखे हैं। बोला मैं इस कठिन घड़ी में आपका पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। इतना सुनते ही अचानक ठाकुर साहब गुस्से में बिलबिला उठे और उन्होंने अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को मार दिया। गोली लगते ही खून से लहूलुहान मेरे बाबूजी जमीन पर गिर पड़े और उधर जब मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती भागती झोपड़ी पर आती है। देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब को पांव पकड़ के कहती है कि अरे ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए। आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ। अरे उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी पे आग लगा दिए और उससे जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना छोटे थे, सब कुछ एक कोने में छिपकर अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे भैया हीरा उस वक्त कुछ बड़े थे, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जाकर के ठाकुर साहब से भिड़ गए, लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को नामालूम कहाँ लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि नामालूम इस दुनिया में मेरे भैया हीरा है भी कि नहीं है। लेकिन साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद जी में यही आया कि मैं अपनी जान दे दूं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन छोटी सी बहन का मुंह देख करके मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहन किसके सहारे रहेगी। फिर उसके बाद यही सोचकर जीता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। साथियों, किसी न किसी तरीके करके धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके हम भाई बहन खाने कमाने लगे। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया हम भाई बहन उम्र की इस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए। लेकिन साथियों, धीरे धीरे हम भाई बहन सारे गम को भूलते गए, सब यादें भूलती गई। हम भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। कोई शिकायत उस भगवान से नहीं रह गई कि उस भगवान ने हम भाई बहन को इस दुनिया में अनाथ कर दिया है। लेकिन उस भगवान को, अरे उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में खोर दे दिया है। आज 6 महीनों से मैं इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ। साथियों, दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चली है। मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन की शादी कर दूं। जिस भी दरवाजे पर जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आज सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब सोच करके रातों को नींद नहीं आती। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है। आज जब वो मेरे पास आएगा
तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया राम राम। आज ही मैं क्या दिख रहा हूँ भैया? आपकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही मेरे भाई। क्या बात है? क्या अपने दोस्त शिव बहादुर से नहीं बताओगे मेरे भाई? नहीं बताऊंगा शिव बहादुर। अरे एक तू ही तो है कि जो मेरे दिल का हाल जानना चाहता है। और फिर अपने दिल का हाल किससे बताओ? तो मेरे बचपन का यार है ना। हाँ भैया, की सारी बातें जानता है शिव बहादुर, जानता है। आज मुझे कहीं मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई शिव बहादुर। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं याद आएगा? अरे जिसके माँ बाप दुनिया में उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और जिस दिन माँ बाप छोड़कर दुनिया चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी ही उजड़ गई है। शिव बहादुर, आपके बदल में कौन है? आप अपने हाथों से पानी नहीं पी सकते हैं, रोटी की बात छोड़ो। आप रो क्यों रहे भैया? शिव बहादुर, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि बहन सपना से आने वो चली है। अरे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र, पति का देहांत तो हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप रहे बास छप्पर से गिरता पानी हो, उसको सुख नींद कब आए शिव बहादुर? जिस घर में सुता सयानी हो। शिव बहादुर, जब से मेरी बहन सयानी हो चली और रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ शादी का रिश्ता लेकर के दहेज की मांग करते हैं शिव बहादुर। कहाँ से दहेज जानता हूँ भैया, ये भी जानता हूँ ये कि दुनिया दहेज में डूब रही है। लोग बगैर दहेज की शादी करने वाले नहीं है, वो किसी की मजबूरी नहीं देखते हैं। अरे उन्हें पैसा चाहिए, वो क्या जाने गरीब की हालत कहाँ गया है। ये गरीबी तंग दस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरों और लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। अरे हम तो देखते हैं खुशियों से इनके राजमहलों को, लेकिन भैया उससे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। लेकिन भैया चिंता मत करो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर दहेज की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है शिव बहादुर, लेकिन शिव बहादुर बहन सपना दिखाई नहीं दे रही, क्या हुआ यार? क्यों रहा है भैया? अब मैं सपने के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। कहाँ गई है वो? अरे जब आप सुनेंगे तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। शिव बहादुर, आपको पता नहीं भैया, अपनी बहन सपना आपकी हालात को देख करके वो बेचारी हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती है, और वही लकड़ी बेच करके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं भैया। शिव बहादुर, मेरी बहन भी बहुत भोली है शिव बहादुर। आज
आज उसकी बदौलत कहते ये मोती जिंदा है, वरना मैं इस कोड़ से कब का मर गया होता। बहुत सेवा करती है हमारी। ऐसे शुभ बातें मत करो भैया, तो जाओ आराम करो। मैं सपना के आने का वक्त हो गया है। लकड़ी फेंक करके घर आती होगी भैया, लेकिन एक चीज वादा करो, एक बात वादा करो, मैं सपना के आने के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। वादा करता हूँ कि बहन क्या कि इसको कुछ छुपा लूंगा। अब ऐसे रोते रहोगे, मैं सपना देखेगी तो अपने दिल में यही सोचेगी कि मेरे भैया मेरे लिए हर वक्त आंसू बहाते रहते हैं, कहीं वो कुछ कर न बैठे मेरे भाई। आंसू मत बहाना, आराम करो, मैं आती हूँ भैया। अरे हाय तेरा ज्यादा जैसे हो गया, क्या हो गया? आपको हम दोनों पिएगा, पहले हम पहला तो पहली। अबे पीना है भी शेरा देख, हम लोग गरीबों के बस्ती में आ गए हैं और देख आ रही मोतिया की झोपड़ी में एक सामने झोपड़ी दिखाई दे रही ना, जाकर मालूमात कर कि मोतिया साला घर में है कि नहीं है। तू ही ठहरा। अबे ठहरा क्या है बे? यानी रुके रहो। मैं जा रहा हूँ वहाँ ए, गरीबों के बस्ती की तरफ। जाओ, अगर कुछ होगा तो आवाज मैं दूंगा। हाँ? ठीक है बेहिचक जाओ। मैं जा रहा हूँ, शराब हमारी उतर गई है। हाँ? जाओ आने के बाद और तुम्हें पिलाऊंगा, जाओ। जा रहा हूँ। तो यही है गरीबों की बस्ती। हाँ? तभी तो मैं जब कदम रखा तो साला ना जाने कहां से बदबू आ रही थी। ये साले कीड़े मकोड़े यहाँ रहना करते हैं। हाँ? इंसान नहीं रहते हैं, गंदे लोग हैं ना। आवाज देता हूँ, अगर मुतिया साला झोपड़ी के अंदर होगा तो जरूर बाहर आएगा। अगर जब बाहर आएगा तो बेटा एक एक पाई का हिसाब साले सुनूंगा मैं। अब झोपड़ी के अंदर कौन है? आवाज साले के बंद हो गई। मैं जानता हूँ जब शेर दहाड़ता है तो गीदड़ साले अपना जान बचा करके कहीं न कहीं छुप जाते हैं। मैं कहा गए झोपड़ी के अंदर कौन है रे? क्या है बे? तुम्हारी कमी नहीं है मुन्ना, तुम्हारे माँ बाप की कमी है जो कितना छठ में संस्कार दिए हैं साले। तुम्हें मालूम होना चाहिए साले में कौन हुआ, आने के बाद मैं बताऊंगा तुमको। बेटा जरा बाहर तो आओ। क्या बताई भैया, बता दो बच्चा। ये सारे मनता फकीर धान कटाई लाशू भा लाई लाई छोड़ी, और वहां वो साइकिल से लगा के भीख मारा, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है सारी। अगर मिल गए बचाई आज ना पीछा छूटा गिर के मारो। समझता हूँ बेटा तुम नहीं साले बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। जरा बाहर आवे साले मन का फकीरे समझ के 1-2 रुपया दे दो बेटा। सारे भा सबेर द्वार घेर ली है। नहीं दे भैया 1 किलो धान, फिर धान आवत बा। वो पटेल है, वो दामनी सोनम ज्यादा लगाई थे हम। नंबर 4 हो दे तो मैं चल दे, पहले जूता उतारा। ये आज के बाद दोबारा ना आवाई सारे।
चलिए देखिए कौन है यहाँ, कौन मौका फकीर आए यहाँ साथ। अबे साले सड़ी आलू खाने वाले इंसान, साले जिसमें कीड़े लगे रहते हैं, भाटा साले तुम खाता है, फ्रेश माल को बेच देता है मार्केट में। निकालूंगा बेटा जूता तो साले 20 जूता मार के अंदर नाश्ता करूंगा मैं। साले तू का नाम ये कुत्ता समझता है क्या रे? कौन है बे तू? देखा आप कहे हम कहे कि कुत्ता है। कौन है तू बता जल्दी से। हाँ? कौन है? पहचान नहीं पाए आवाज है तुहार हम वो साले तुमको छीन ही गए। मिल गया। भाई तुमको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ बे? क्या है? साले कम से कम पोजीशन देख के बात देखा किया करो ना, भाई। साला निकालूंगा बातन का जूता भरे हम। के है? साले ठाकुर के आदमी हूँ बेटा। कैसे हो? मन से बिया हो लाख का ठाकुर मन से हुए है। ठाकुर का नौकर हूँ बे। आदमी है उनका नौकर हूँ। नौकर है नौकर जितना क्या बोला था? नौकर नौकर तुमको मालूम होना चाहिए साले को जितना मालिक बदमाश नहीं होता उसको जरा चमचा बदमाश। रानी छिए राजा भा है। काम बोलो। मुखिया घर में है बे? भैया हमारे हैं? घर में है। जाकर के साले मुखिया से बोल दे, हाँ। बाबू बागर सिंह तुम्हारे झोपड़ी तक चल कर आए हैं अपना पैसा के लिए। क्या मानना? बाबू बादल सिंह धारानगरी वाले यहाँ पर आए हैं। ठीक है आप ही 2 मिनट ठहरे, 1.5 घंटे में आवत रही। उतारूंगा साले जूता बहन, रुक जा रहा हूँ ना, जल्दी जाओ बे।